कुरान मजीद अल्लाह तबारक व ताला की वो पुरइसरार किताब है कि जब अल्लाह ने इसे नाजिल करने का इरादा फरमाया तो इसमें कायनात के हर इसरार और उलूम को जमा कर दिया। लिहाजा कुरान अव्वल से आखिर तक तमाम इसरार उलूम को अपने अंदर समेटे हुए है और अल्लाह जिसे चाहे इस समुंदर में से एक कतरा अता फरमा देता है। यही वजह है कि इमाम शाफी ने दावा किया था कि कायनात का कोई भी शख्स, चाहे वो इंसान हो या जिन, वो मुझसे सवाल करे और मैं उस सवाल का जवाब उसे कुरान से दूंगा। कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर मौजूद हुर्फ़े मुक़त्तात के राज को अगर कोई शख्स जान ले तो उसे कायनात की सबसे गहरे राजों की चाबी मिल जाती है और वो इसमें आज़म को भी जान लेता है और उसे खुदा की तरफ से ऐसी मावराई ताकत और इल्म मिलती है जो आम लोगों के जहन से परे है। मसलन वो परिंदों और जानवरों, जिन्नों और दूसरे मखलूक़ात से राब्ता भी कर सकता है। कुरान मजीद के इन पुरइसरार लफ्ज़ या हुर्फ़े मुक़त्तात की हकीकत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। अहले बातिन के मुताबिक इन तीन हुर्फ यानी अलीफ लाम मीम में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले तमाम तर उम्मतों के राज पोशीदा हैं। अलीफ लाम मीम दरअसल वो रूहानी कोड है जो सिर्फ उन पर आश्कार होता है जो हुदल्लिल मुत्तकीन हैं और जो इल्म के समुंदर में गोताज़न होते हैं। सूफिया कराम ने इन हुरूफ को बासे रहमत व बरकत माना है। उनका मानना है कि इसकी ताकत से दुनियावी नेमतों के साथ रूहानी ताकतें भी हासिल की जा सकती हैं। इन हुरूफ़े मुक़त्तात में सबसे आला अलीफ लाम मीम है, जिसके मुतालिक मुफस्सरीन का मानना है कि अगर कोई शख्स अलीफ लाम मीम में छुपे राजों को जान ले तो उसे कायनात में छुपे खजानों की चाबी मिल जाती है और उसे अल्लाह की तरफ से वो रूहानी उलूम हासिल होते हैं जो आम जहनों के अकल से माबरा है। बाज़ आइम्मा का मानना है कि अल्लाह ने इन हुरूफ़े मुक़त्तात का इल्म किसी शख्स को भी अता नहीं किया है, जबकि सूफिया की एक जमात कहती है कि इन हुरूफ का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद के सीने पर नाजिल फरमाया और हुजूर ने सिर्फ और सिर्फ खास सहाबा अकराम और अहले बैत अतहार को सीना ब सीना मुंतकिल किया। इनमें पहला हुर्फ अलीफ है जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरा हुर्फ लाम यानी ला है, यानी अल्लाह के सिवा तमाम माबूद और हर चीज की मुखालफत व इनकार। तीसरा हुर्फ मीम है जिससे मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। दरअसल पूरी कायनात जिस नूर से चमक रही है वो अल्लाह का नूर है और जब इस अलीफ ने अपना इजहार चाहा और अलीफ ने चाहा कि कोई मुझे पहचानने वाला हो तो नफी यानी लाम के साथ मीम को मुतय्यन कर दिया गया। यूं ला इलाहा इल्लल्लाह की सूरत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत मुकम्मल हुई और इस तरह अलीफ लाम मीम का हुर्फ तश्कील पाया और इन्हें यकजा करके कुरान मजीद के आगाज में रख दिया गया। हो सकता है कि इन हुरूफ के अंदर कायनात के बंद दरवाजों की चाबी छुपी हो। बज़ाहिर इन हुरूफ का ना कोई माने हैं और ना ही तफसीर, मगर हकीकत में इनके अंदर बहुत से रूहानी इसरार और रमूज पोशीदा हैं। बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि कुरान मजीद में हुर्फ़े मुक़त्तात का इस्तेमाल अहले अरब के लोगों के अलामती लफ्ज़ों और रिवाज के मुताबिक हुआ है ताकि वो कुरान के कलाम से ज़हनी तौर पर आहंग हो सके और उन्हें ये किताब कोई बेगाना चीज़ न मालूम हो। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि दौर जाहिलियत के अरब या मुशरिकीन ने कुरान में मौजूद इन हुर्फ और ख़ासकर अलीफ लाम मीम पर कभी कोई एतराज़ नहीं किया और ना ही इसका मजाक उड़ाया, जो खुद इस बात की दलील है कि वो लोग हुर्फ़े मुक़त्तात के इसरार से बिल्कुल बाखबर नहीं थे। उम्मत मुस्लिमा में हुर्फ़े मुक़त्तात के हवाले से तरह तरह के अकायद व नज़रियात मौजूद हैं। इनके लोह बनाए जाते हैं और इन अल्फाज को बासे बरकत माना गया है, लेकिन लोगों ने इन हुर्फ की हकीकी माने और इसरार को नज़रअंदाज कर दिया। अल जज़ायर के मशहूर माहिर रूहानियात, फ़लसफ़ी और सूफ़ी और पुरइसरार किताब शम्सुल मुअर्रिख़ के मुसन्निफ़ अहमद अल बूनी ने हुर्फ़े मुक़त्तात के मुताल्लिक़ एक निहायत ही दिलचस्प बात कही है। आप फरमाते हैं
کہ खुदा की तजल्ली से 28 हुर्फ पैदा हुए और अलीफ सब हुर्फों में सबसे बड़ा था। जब अलीफ ने अपने हुर्फ को सबसे आला करार दिया तो रहमत इलाही से 28 हुर्फ नाजिल हुए। ये हुर्फ अपने आसमानी माने के साथ पहचाने गए। उन हुरूफ में एक हुर्फ सबसे मुकर्रब हुआ जिसमें खुदा के इसरार हैं। अलीफ लाम मीम के माने व मफहूम ना जानते हुए भी कारी जब इसे पढ़ता है तो उसे ऐसा मालूम होता है कि ये हुर्फ अपने अंदर इतने अजीम माने लिए हुए है कि ये इंसान के दिल में असर करती है और रूह पर गहरी असर डालती है, जिसके सामने इफ्कार व अकल ताजीम करती हुई नजर आती है। गोया अलीफ लाम मीम अपने अंदर माने का एक समुंदर लिए हुए हो और जिसकी कोई मिस्लो नजीर नहीं। दरअसल कुरान मजीद में हर आयत और हुर्फ के मुख्तलिफ ज़ाहरी और बातनी पहलू हैं और ये माने ज़ाहिर और बातिन के मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम हैं। इन खास हुरूफ की परतें ज़ाहरी अल्फाज की गहराइयों से आगे रूहानी इरफान तक फैली हुई है और हर परत एक गहरी हकीकत की निशानदही करती है जो मार्फत के मुख्तलिफ मंजिलों पर खुलती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे साइंस का उस्ताद जानता है कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स और इंसानी जिस्म के सेल्स की साख्त इंतहाई बारीक है और इनके अंदर मजीद बारीक इकाइयां मौजूद हैं, लेकिन वो इन पेचीदगियों को छोटे बच्चों को नहीं समझा सकता क्योंकि वो समझने के पोजीशन में नहीं है। छोटा बच्चा इन बातों के फहम के काबिल नहीं होता, इसलिए वो उस्ताद उनके सामने सिर्फ बुनियादी चीजों को एक्सप्लेन करता है। अलीफ लाम मीम के मुतालिक एक मशहूर रिवायत है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि यहूदियों का एक आलिम अबू यासिर एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो उस वक्त आप सूरह बकरा की पहली आयत पढ़ रहे थे। अलीफ लाम मीम सुनते ही अबू यासिर वहीं रुक गया और उसने पूरी आयत सुनी। वो फौरन अपने भाई हई बिन अख्तब के पास गया और बोला, ए हई, अभी अभी मैंने अबुल कासिम मोहम्मद को एक ऐसी बात कहते सुना है कि जिसमें अलीफ लाम मीम है। हई बिन अख्तब हैरत से खड़ा हो गया और बोला, क्या वाकई तुमने उन्हें अलीफ लाम मीम कहते सुना है? अबू यासिर बोला, हाँ। लिहाजा हई बिन अख्तब कुछ बड़े यहूदी उलमा को लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और बोला, ए अबुल कासिम, क्या आपने अलीफ लाम मीम की तिलावत की है? फरमाया, हाँ। पूछा कि आपको अलीफ लाम मीम के मुतालिक किसने बताया है? फरमाया, इसे जिब्राईल मेरे पास लेकर आए। मैंने पूछा, क्या अलीफ लाम मीम जैसा और भी कुछ नाजिल हुआ है? फरमाया, अलीफ लाम मीम साद। ये सुनकर उसका चेहरा जर्द पड़ गया। पूछा, क्या इसके आगे भी कुछ है? फरमाया, अलीफ लाम रे। फिर उसने मजीद भी पूछा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बहुत सारे हुर्फे मुकत्तात बताए। फिर वो वहां से उठा और बोला, ए अबुल कासिम, इन अल्फाज में तो आपकी उम्मत की उम्र तक लिखी हुई है। ये सुनकर सभी यहूदी हुजूर पर एतराज करने लगे। हई बिन अख्तब अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, अलीफ 1, लाम 30 और मीम 40, ये 71 साल बनते हैं। वो लोगों को कहने लगा, क्या तुम इस नबी के दीन में दाखिल होगे जिसकी बादशाही की मुद्दत और उसकी उम्मत की मुद्दत सिर्फ 71 साल है? और फिर वो कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। हई बिन अख्तब और उन यहूदी आलिम ने उन हुर्फे मुकत्तात और अलीफ लाम मीम में क्या देख लिया था, ये तो सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह थी कि उन हुर्फ में कुछ ऐसे कोड्स और सीक्रेट मैसेज छुपे थे जिन्हें उन यहूदियों ने महसूस कर लिया था और इसलिए वो दंग रह गए और परेशान होकर वहां से चले गए। अल्लामा आलूसी अल बगदादी ने लिखा कि अलीफ लाम मीम अहले मोहब्बत के दरमियान एक राज है जिसे कोई कौल या कलम से जाहिर नहीं किया जा सकता। इन हुरूफ को सिर्फ सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलियाए कामिलीन ही जानते हैं। बाज़ औकात तो अलीफ लाम मीम खुद अपने इसरार को औलिया अल्लाह से बयान कर देता है, जैसे इन हुरूफ ने हुजूर से बातें की थी, जैसा कि हुजूर के हाथों में मौजूद कंकरियों की तस्बीह बयान करना हो या हिरन का हुजूर से गुफ्तगू करना हो।
हुर्फ़े मुक़त्तात का इस्तेमाल सिर्फ कुरान मजीद के अंदर ही मौजूद नहीं है, बल्कि इस तरह के हुरूफ दूसरे आसमानी किताबों में भी देखे जा सकते हैं। मसलन तौरेत के अंदर हजरत दाऊद के गीत के बाब में 2 मकामात पर अबरानी हुर्फ नून अलग से लिखा गया है। इस हुर्फ के मुतालिक कुछ यहूदी रब्बियों का मानना है कि ये खुदावंद की तरफ से एक पुरइसरार हुर्फ है, जबकि कबाला इल्म के माहिर इस अबरानी नून को मादी और रूहानी दुनिया के बीच की एक कड़ी मानते हैं, जो तौरेत के कारी को शैतानी कुव्वतों से महफूज रखती है। इस तरह के और भी अल्फाज तौरेत में मौजूद हैं, जिन्हें अहले किताब डिसजॉइंट लेटर कहते हैं। वहीं हिंदू मत की किताब वेद में हुर्फ़े मुक़त्तात का जगह ब जगह इस्तेमाल देखने को मिलता है। वेद के माहिरीन इन हुर्फ को बीज मंतर या बीज अक्सर कहते हैं। इन लफ्जों में सबसे ताकतवर बीज ओम को माना गया है और तमाम बीज मंतर और उनकी सिफात इसी ओम में मुख्फी है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे इस्लाम में अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम रा, काफ और नून, और ऐसा माना जाता है कि इन बीज मंतरों में मुख्तलिफ रूहानी कुव्वतें मौजूद हैं। बहरहाल दूसरी आसमानी किताबों में भी हुर्फ़े मुक़त्तात मौजूद है, जो इस जानिब इशारा करती हैं कि उम्मत मोहम्मदिया से पहले की अक़वाम भी खुफिया हुर्फ की ताकत और पोशीदा कुव्वतों पर यकीन रखती थी। अलीफ लाम मीम के इस इसरार को इमाम राजी ने अपनी तफसीर में कुछ यूं बयान किया है कि इल्म समुंदर की तरह है और इस समुंदर से एक दरिया निकलती है, फिर इस दरिया से एक नहर निकलता है, फिर नहर से छोटी पानी की नालियां निकलती हैं, और अगर दरिया में समुंदर भर जाए तो वो वादी डूब जाती है या बिगड़ जाती है, और अगर नहरों और छोटी नालियों में पूरे समुंदर का पानी उंडेल दिया जाए तो वो बिगड़कर बर्बाद हो जाती है। लिहाजा इल्म का समुंदर अल्लाह के पास है, उसने रसूलों को वादियां दी हैं और पैगंबरों ने अपने इल्म के समुंदर से उलमा को नहरें दी हैं, और उलमा ने आम लोगों को उनकी समझ के मुताबिक छोटी नहरें दी। अगर जाहिल उलमा का राज जान लेते तो इसे बर्बाद कर देते, अगर उलमा को खुलफा का राज मालूम हो जाता तो वो इनकार कर देते, अगर खुलफा को पैगंबरों का राज मालूम हो जाता तो वो इसे नहीं समझ पाते, और अगर पैगंबरों को फरिश्तों का राज मालूम हो जाता तो वो उन पर इल्जाम लगाते, और अगर फरिश्तों को अल्लाह का राज मालूम हो जाता तो वो हैरत ज़दा होकर गिर जाते और बर्बाद हो जाते। अल राजी कहते हैं कि ऐसा इसलिए है कि कमजोर जहनों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बड़े राजों को बर्दाश्त कर सके।